जुजुत्सु काइसेन में इस टाइम शिंजुकू शोडाउन पिवटल आर्क चल रहा और अब सुकुना के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और दूसरी तरफ अपना यूजी एक के बाद एक अपनी नई नई टेक्निक्स को अवेकन कर रहा है। यूजी के पास अभी और भी बहुत सी मिस्टीरियस पावर्स हो सकती हैं क्योंकि यूजी एक तो सुकुना से रिलेटेड है, दूसरा केंजाकू ने उसे पैदा किया है जिसने उसके अंदर सुकुना की ऑलरेडी एक फिंगर को सील कर दिया था और तीसरा चोसो ने उसे बची हुई सारी की सारी डेथ पेंटिंग्स को खिला रखा है। ऊपर से यूजी की बॉडी ने टाइम स्किप के दौरान कुसाकाबे के अलावा एक और इंसान के साथ सोल स्वैप किया था। वो अगर गोजो हुआ तो इन सब से यही साबित होता है कि ये बंदा सुकुना से भी ज्यादा खतरनाक है। अब तक के लेटेस्ट चैप्टर्स में हमने देखा कि यूजी एक के बाद एक सुकुना को 8 ब्लैक फ्लैश मारता है और यूजी वो सारे अटैक सुकुना और मेगुमी की सोल के बीच में कर रहा था, जिसके कारण ब्लैक फ्लैश यूज करने के बाद भी सुकुना अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक वापस नहीं पा सका और उसके आर्म्स रिजनरेट नहीं हो पाए। लेकिन किंग का डोमेन मेलेवोलेंट श्राइन उसके पास लौट आता है जहाँ चोसो, यूजी, इनो और माकी सुकुना से लड़ रहे होते हैं और सुकुना अपना डोमेन मेलेवोलेंट श्राइन यूज करता है। सुकुना अपने डोमेन का एरिया कम करके अपने स्लैशेस को और भी शार्प और डेंजरस कर देता है, लेकिन यूजी सुकुना के डोमेन के सामने पहली बार अपना सिंपल डोमेन न्यू शैडो स्टाइल का यूज करता है जो कि कुसाकाबे ने सिखाया था, लेकिन उसका डोमेन टूट जाता है और यूजी अपना बायां पैर भी खो देता है। इसके बाद डोमेन के स्लैशेस रुक जाते हैं और सब सोचते हैं कि हम बच गए, लेकिन तभी सुकुना अपनी एक और सबसे खतरनाक टेक्निक फर्नेस यानी अपनी डिवाइन फ्लेम्स का यूज करने वाला होता है जो कि सुकुना के डोमेन का ही हिस्सा है। इस फ्लेम का यूज सुकुना ने पहले भी जोगो के सामने किया था, जिसमें जोगो की कर्स टेक्निक फायर से रिलेटेड होने के बाद भी वह कुछ ना कर सका और मारा गया था। सुकुना की ये फ्लेम्स पूरे शहर को भी जला सकती है। अब अगले चैप्टर में क्या हो सकता है, इसकी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली ये है कि यूजी को बचाने के लिए उसके साथ ही बीच में आएंगे और उनमें से किसी ना किसी को मरना होगा, क्योंकि सुकुना को अगर इस टाइम कोई हरा सकता है तो वो है सिर्फ यूजी, जो अभी पूरे जेजे के यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल सोर्सरर है। और सुकुना अपनी डिवाइन फ्लेम को यूज करने के बाद फिलहाल के लिए इसे यूज नहीं कर सकेगा, क्योंकि जिस हालात में वह अभी है वह दोबारा इतने पावरफुल डोमेन का यूज नहीं कर सकता। और सुकुना के इस फ्लेम के यूज होने के बाद यूजी सुकुना को हरा सकता है, लेकिन इसके लिए किसी को सुकुना की डिवाइन फ्लेम हिट खुद पर लेनी होगी और यूजी को बचाना होगा और शायद उसे मरना भी पड़े। इस थ्योरी की संभावना ज्यादा है क्योंकि चैप्टर 258 के लास्ट में एडिटर का कमेंट इसी की ओर इशारा कर रहा था। और दूसरी थ्योरी में यूजी सुकुना पर भारी पड़ सकता है क्योंकि यूजी की सोल सुकुना जैसी ही है और यूजी की बॉडी में सुकुना अपनी सभी टेक्निक को यूज कर चुका है, जिससे यूजी की बॉडी सभी जुजुत्सु को याद रखे रहती है। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यूजी ब्लैक फ्लैश के बाद सुकुना की टेक्निक मिजुशी श्राइन को यूज कर सुकुना के सामने ही क्लीव का यूज कर रहा था और अब यूजी सुकुना के डोमेन को ही यूज कर सकता है। और अगर यूजी ऐसा करता है तो इस मामले में यूजी सुकुना से आगे हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम सुकुना का डोमेन आधा अधूरा है। और रही बात यूजी के पैर की, तो वो आरसीटी का यूज करके ठीक हो जाएगा। ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि यूजी ने 5 या 6 डेथ पेंटिंग्स को खा रखा है, जिसके कारण वह ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक यूज करता है जो उसे कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट करने की पावर देती है। और अगर यदि ऐसा होता है तो किसी भी सोर्सरर को मरना नहीं पड़ेगा। और हम लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि टाइम स्किप के ट्रेनिंग के दौरान यूजी के पास एक ही मंथ का टाइम था और उसे 2 लोगों के साथ सोल स्वैप करके उनकी टेक्निक को सीखना था। उसमें से एक कुसाकाबे था जिसने उसे अपना डोमेन न्यू शैडो स्टाइल सिखाया था और दूसरा इंसान कौन था इसे अभी तक रिवील नहीं किया गया है। यूजी सुकुना की इस फ्लेम से उस दूसरे इंसान की कर्स टेक्निक को यूज करके भी सभी को बचा सकता है। इमेजिन करो अगर वह दूसरा इंसान गोजो हुआ जिसने यूजी की बॉडी में जाके उसे कोई टेक्निक सिखाई होगी, तो यूजी इस मामले में भी सभी को बचा सकता है। अगला चैप्टर 12 में को आएगा। आपको क्या लगता है कि अब सुकुना का दी एंड होगा या अभी और यूजी के ही साथी मरने वाले हैं? कमेंट्स में जरूर बताना।